जिंदगी में उसका दुलार ही सर पर उसका हाथ ही काफी है, दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, माँ तो बस माँ होती है, उसका एहसास ही। परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत, है ना। प्रतिशत, प्रत्येक 1/100। जैसे देखो यहाँ पे प्रतिशत, प्रति क्या होता है? प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक मीन्स एक, पर कितना? 100। एक किसके बराबर होगा? 100 के बराबर। हमेशा जहां पर एक होगा वहां क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, ये होता हमारा प्रतिशत। अब देखते हैं यहाँ पे प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी होती है, एक भिन्न वैल्यू होती है और एक परसेंटेज वैल्यू होती है। ठीक, अब फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है? फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? यदि हम 5% ले लें, यहाँ पर 5% है तो 5% की फ्रैक्शन निकालना है। प्रतिशत जहां पे हो अपान में 100 कर दो, बस वो क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो 5 अपान क्या कर दे? 100। इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करना तो पता होगा, 5 दूनी 10, 1/20। ये क्या हो जाएगा? इसका भिन्न रूप हो जाएगा ना, ये हो जाएगी भिन्न फ्रैक्शन, है ना, भिन्न रूप हो जाएगा इसका। अब दूसरा ऐसे ही सपोज करते हैं हमारा 10%, तो प्रतिशत यहाँ पे क्या लगाना था हमको? 100, तो 100 लगा दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1/10। ये क्या हो जाएगा? इसका भिन्न रूप। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 20% ले लें, 20%, तो इसका भी क्या करेंगे? 20/100 डिवाइड कर देंगे। 2 पंचे कितना होता है? 10, 1/5, है ना। ये भिन्न रूप हो जाएगा। आप लोग कह रहे होगे ये 5, 10, 20, 30, 40 तो सब लोग हम निकाल लेंगे। कुछ और बताओ, और क्या बताया जाए? इसमें करना कुछ नहीं होता, 100 से डिवाइड तो करना है। और देखो बता रहे हैं इधर कितना ले ले हम, कितना ले ले? हम ले लेते हैं, जैसे हमको निकालना हो 16%। ठीक है, 16 का ले ले। 16 का लेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 अपन क्या करना है? 100, यही तो करना है। इसको देखो किसके आसपास है? फ्रैक्शन वैल्यू बस लगभग लगभग पहुंच जाए, 100 से ज़्यादा ना पहुंचे, बस इतना याद रखना। तो क्या करोगे? 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 96 तक जा रही है, 4 तो कम है ना। 16 छक्का 96। यदि 16 सत्ते करोगे 112 तो हो जाएगा, लेकिन 12 ज़्यादा हो जाएगा, और 96 100 के 4 ज़्यादा है तो 96 ले लेंगे। क्या हो जाएगा? 1/6। ये क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन वैल्यू। कुछ इसमें है नहीं, बस फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो 100 से डिवाइड। अब जैसे आपसे कह दिया जाए ये तो दिया गया है हमारा, ना दिया गया हो क्या? फ्रैक्शन वैल्यू से हमको ये निकालना हो परसेंटेज वैल्यू, तो क्या करोगे? फ्रैक्शन वैल्यू हम रख देते हैं 1/5। ठीक, इसमें क्या करो? 100 से, ये 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये क्या आ जाएगी? हमारी प्रतिशत वैल्यू ना। तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 20%। समझ गए होगे ना। दूसरा एक और देख लो, यदि हम करें यहां पर 1/4, ठीक, 100 से मल्टीप्लाई करा दो इसमें, तो कितना आ जाएगा? 25। ये हमारा 25। इतना तो समझ गए होगे ना प्रतिशत में। ये बेसिक होता है फ्रैक्शन वैल्यू याद करना, बस कभी गुणा कभी डिवाइड करना होता है। देखो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा? 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा? 14 हमारा लिखा हुआ है यहां पर, देखो इसका सलूशन। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा? तो हम 14 रख लिया, और 35 कहाँ कर दे? डिवाइड में, और 100 कर दे। यही हमारा क्या हो जाएगा? जो निकलेगा वो आ जाएगा। डिवाइड कर दो, 7 से करोगे, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35,
ठीक, 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 40%। 14 कितना होगा, 40% के बराबर होगा। ठीक है, ये आ गया होगा ना। फिर से देखो 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो 14 का क्या करेंगे, ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत होगा ना, तो प्रतिशत वाली कहाँ पे वैल्यू ऊपर रखेंगे, डिवाइड में हमको करना है 35 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बताया था ना जब प्रतिशत में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल देखो 3 का, अब 10% की बात कर रहा है ना, तो 3 हम लगा ले का मल्टीप्लाई होता है, का मीन्स मल्टीप्लाई। अब 10 लिखा हुआ है तो 10 लिख दिया, प्रतिशत में है तो डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, नीचे, 0 से 0 कट जाएगा। अब यदि यहाँ से 3/10 है, इसको भी हम डिवाइड करें तो यहाँ से जब 0 हटाओगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक संख्या, एक 0 है तो एक संख्या बाद पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 0.3 के बराबर होगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यहां पे हम बेसिक भी लगाएंगे, वो भी ट्रिक की तरह। राम की आय यहां पे हो गई, श्याम की आय, श्याम की आय से 20% कम है किसकी, राम की आय। यदि श्याम की आय 100 हो तो इसकी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो श्याम की आय कितनी, 20% अधिक है, कहाँ से, 80 से, मल्टीप्लाई में 100, प्रतिशत में भी तो निकालना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2 चौके 8, 4 से इसको 100 को काटोगे कितना आएगा, 25%। 25% क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। यदि इसका एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, ऐसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लगाना, ऐसे भी है, और दूसरा तरीका देख लो, वो भी बता देते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, इतना आ गया। देखो दूसरा तरीका कैसे होता है, 25% क्या कम कह रहा है ना, 20% कमी है, तो कमी को हम माइनस से दर्शा देते हैं और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। ये कमी को दर्शा रहा है, कमी का साइन लगा दिया। उसके बाद वृद्धि, यदि 1 रुपया है आपके पास, 5 भाग में डिवाइड करोगे थोड़ा कम कम मिलेगा। अब इसकी वृद्धि हमको दर्शाना है तो क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को लाके यहाँ पे घटा देंगे, बस वृद्धि हो जाएगी। 1 रुपये में 4 करोगे तो 25 पैसे तो मिलेंगे ही। ठीक, ये वृद्धि को दर्शा रहा है। अब इसमें क्या करें, 100 से गुणा कर दें, बस हमारा क्या आ जाएगा, 25%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, इसमें आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिव्य दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। संस्करण हो चाहे मनस्करण हो, उससे कोई मतलब नहीं, हम सीधा वैल्यू को देखेंगे। यदि 10% बढ़ाया जाए, उसके बाद उसी पर जो 10% बढ़ाओगे उसी पर क्या कह रहा है, 20% बढ़ाया जाए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं 100 हमारी जो प्राइस है किसी भी चीज़ का 100 रुपया है, उसके बाद हम उस पर क्या करें, 10% बढ़ा दें, तो इस पर 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। 10% बढ़ा दिया, 110 हो गया। फिर इस पर कितना बढ़ाया जा रहा है, 20% बढ़ाया जा रहा है, तो इस पर 20% बढ़ाने के लिए
100 से ही तो बढ़ाओगे, तो 120 बट्टे क्या कर दें, 100 कर दें। इसको डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा। 12 और 11 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 132। अब ये पहले था 100, अब कितना हो जा रहा है, 132। कितना बढ़ रहा है, 32%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फिर से एक बार देख लो, हम सपोज दैट मान लेते हैं कि 10 हमारा 100 इसका मूल्य होगा, उसके बाद 10% हम बढ़ा दें तो 10% बढ़ेगा, 110 हो जाएगा। 100 पर 100, फिर 100 पर ही हम 20% का 20% बढ़ा दे तो 132 हो जाएगा। 100 से कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ओनली 32%। ठीक, नेक्स्ट हमारा सवाल है, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दिया जाता है। करना वैसे ही है सेम, चीनी हो चाहे कुछ, 15 से कोई मतलब नहीं, प्रतिशत वैल्यू आई है हम उससे करेंगे। ठीक, पहले 20% बढ़ा दें तो 100 जैसे है हमारा, 20 बढ़ा दिया 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद उसी पर इस पर कितना घटा दें, 20%, तो 100 से ही तो घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 80 बट्टे 100। ये हमारा ट्रिक है ना, ट्रिक समझो चाहे बेसिक समझो कुछ भी, लेकिन आसानी से आ जाएगा। ये कट जाएगा, 12 ठे कितना होता है, 96। ठीक, 96 होता है। 100 से 96 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या 4% की कमी हो रही है, तो 4% क्या हो जाएगा, कमी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कमी या वृद्धि की बात कर रहा था तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी, बिक्री में 25% की कमी, तो वृद्धि या कमी कितनी होगी। वैसे ही करना है, 100 रुपया था पहले हमारा मूल्य, उस पर कितना 20% की बढ़ोतरी कर दें तो 120 हो जाएगा, और फिर उस पर 25% की कमी कर दे तो 75% हो जाएगा, अपान में 100 हो जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 25 15 आ जाएगा। 15 और 12 का मल्टीप्लाई कराएं, सॉरी 2 यहाँ से काट दो, 6, 15 छक्का 90 हो जाएगा। अब देखो कितना हो रहा है, 100 से 90 हो रहा है, तो कमी हो रही कि वृद्धि, कमी हो रही ना। कितने कमी हो रही है, 10% ना, तो हमारा 10% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कमी हो जाएगी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी या खर्च अपरिवर्तित रहे। ऐसे सवाल दे दे तो एक ही हमारा ट्रिक है, पहले ही क्वेश्चन में बताया था, फिर बताते हैं 25% की वृद्धि, तो हम आते हैं 25% की वृद्धि पर, वृद्धि प्लस से दर्शा देते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 1/4। ठीक, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। क्या कम वृद्धि दर्शा रहा ना, तो वृद्धि ऐसे दर्शाई जाती है। यदि कमी दर्शाना है तो क्या हो जाएगा, इसमें आके जोड़ देंगे, तो 1/1 पर 5 भाग हो गए तो अब कम हो जाएगा, 1 के 5 भाग हो गए कम हो जाएगा, तो ये कमी दर्शा रहा है। क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 20%। 20% क्या हो जाएगी हमारी, कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चाय के मूल्य में 25% कमी होने पर खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या कर सकते हैं हम, 25% की कमी अब बता रहा है, वैसे ही ट्रिक हम यूज करेंगे। 25% की कमी, अब इसको फ्रैक्शन में 1/4। अब कमी कैसे दर्शाते हैं, नीचे को कमी दर्शा रहा है तो इसकी वृद्धि हम कर देंगे, कितनी हो जाएगी, वृद्धि करना है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, वृद्धि 1 के 3 भाग और 1 के 4 भाग, तो वृद्धि यही तो है। 100 से मल्टीप्लाई करा दें, क्या आ जाएगा, 3 से काटोगे 33 सही, 1/3। देखो 33 99 100/3
3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखो, दशमलव में व्यक्त करना है। दशमलव में व्यक्त करना है तो हम दशमलव में देखते हैं इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं। हमने 200%, अभी सबसे पहले हमने बताया था एक कितने के बराबर होता है, 100 के, तो 200 कितने के बराबर हो जाएगा, प्रतिशत हटाओ 100 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ये 3 पूछे तो 300, 4 पूछे तो 400। ठीक, ऐसे प्रति एक 100 के बराबर होता है।